This call is now being recorded. हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि आपका थर्ड चैप्टर की बात कर रहे थे, तो थर्ड चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आपका कि देखते हैं थर्ड चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से आपको संगत और असंगत रैखिक समीकरणों का युग्म बताना है। बच्चे संगत और असंगत का हमें मतलब पता होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि मतलब क्या होता है। तो बच्चे संगत का मतलब होता है जब कोई समीकरण युग्म जब कोई समीकरण युग्म जो है वो उनका हल हो मतलब कितने भी हो, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, लेकिन अगर उनका हल होता है तो हम उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं संगत। ठीक है। लेकिन अगर हल नहीं होता है, ठीक है, कोई हल नहीं होता है, तो हमें वो ऐसे समीकरण युग्मों को क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं असंगत युग्म। ठीक है। अगर कोई समीकरण नहीं, कोई हल नहीं है तो क्या कहलाता है, तो हमारा असंगत कहलाता है। लेकिन अगर हल है, चाहे वो एक हो चाहे वो अनेक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक से ज्यादा हो या सिर्फ एक ही हल क्यों ना हो, उसको हम कहते हैं संगत समीकरण युग्म। अब यहाँ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ग्राफ जो होते हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कैसे बता सकते हैं कि कब संगत है कब असंगत है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हमें ग्राफ नहीं बनाना, ठीक है, अगर हमें ग्राफ नहीं बनाना तो और क्या तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम संगत या असंगत या फिर आप कह सकते हो ये बता सकते हैं कि कितने हल होंगे, एक हल होगा अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा उस समीकरण युग्म का, इसकी बात करते हैं। तो बच्चे अगर हमें इसको देखना है तो दूसरी जो हमारी विधि होती है वो हमारा क्या होता है, पहला तो रेखा युग्म होता है। तो रेखाओं से तो हम बता सकते हैं कितने हल होंगे। जैसे अगर कट कर रही है, जितने बिंदुओं पर मिलती है उतने हल होते हैं, तो हम ये तो बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें रेशियोज के हिसाब से बताना है, या कह लो हमें किसके हिसाब से बताना है, ये आपके गुणांकों के हिसाब से बताना है, तो कैसे बताया जाता है। तो बच्चा यहाँ पर ध्यान देंगे, दो समीकरण लिए हैं क्योंकि समीकरण युग्म की बात कर रहे हैं। तो पहला समीकरण हमने क्या लिया है, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरा हमने क्या लिया है, a2x प्लस b2y और प्लस c2। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है क्या, गुणांक है। तो अगर हम इनमें देखते हैं कि किस तरह से रिलेशन बन सकता है, किस तरह से इनमें संबंध आ सकता है, ये जो गुणांकों में संबंध आ सकता है, तो क्या क्या गुणांक है बच्चा, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है। अब इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं कि a1 a2 का रेशियो क्या आएगा, अनुपात क्या आएगा, b1 b2 का अनुपात क्या आएगा, c1 डिवाइड बाय c2 का अनुपात क्या आएगा। तो बच्चे अगर हम ये अनुपात निकालें तो हमारा क्या हो सकता है कि पहला मतलब a1 और a2 का जो रेशियो है, जो a1 और a2 का जो अनुपात है वो b1 और b2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। तो हो सकता है कि पहला केस आपका क्या हो जाएगा, पहला केस हो जाएगा कि ये बराबर नहीं होगा। तो बच्चे इस केस में अगर हमारा पहला वाला रेशियो ये मतलब a1 डिवाइड बाय a2 और b1 डिवाइड बाय b2 बराबर नहीं है, ये पहला केस है। दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चे, कि हो सकता है कि हमारे तीनों ही बराबर हो। हमने क्या क्या रेशियो निकाला था, a1 a2 का, b1 b2 का और c1 c2 का। तो ये जब रेशियो आए तो हमने देख सकते हैं कि हो सकता है कि ये सारे बराबर हो, और जब ये सारे बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे अलग केस हो जाएगा। और तीसरा केस क्या होगा बच्चा, कि हो सकता है कि a1 a2 तो बराबर है लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है। ठीक है। तो यही तीनों केसेस बन सकते हैं ना बच्चे, जब हम तीन अलग अलग रेशियो निकालेंगे, a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2 c1 डिवाइड बाई c2, तो हो सकता है कि पहले ही वाले बराबर ना आए। ठीक है। या फिर हो सकता है कि a1 a2 और b1 b2 तो बराबर आ गए, इनका रेशियो तो बराबर आ गया, लेकिन c1 और c2 का जो अनुपात है वो बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो तीन केसेस बन सकते हैं अगर हम जो समीकरण युग्म है उसके अनुपात को निकालते हैं तो। ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं बच्चे इनका क्या मतलब है, किस तरह से हम इनका यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि हमें क्या करना है, a1 a2 b1 b2 निकालना। फिर हम आपको बताएंगे कि किस केस का क्या मतलब होता है और ये कैसे आपको ये बताते हैं कि कितने हल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे, इसको हम
a1x प्लस b1y प्लस c से करेंगे कंपेयर। लास्ट क्लास में हमने करा था, सबको ही आता है कि a की जगह पर जो संख्या आ रही है वो क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। b की जगह पर क्या संख्या आ रही है, 4, और c1 की जगह पर क्या आ रही है बच्चे, c1 की जगह पर आ रही है 4। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कि a1 b1 c1 की वैल्यू। अभी दूसरा हम किसका करते हैं, दूसरा हम देखेंगे 4x प्लस 3y प्लस 8। अब ये दूसरा समीकरण है, तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y और c2 बराबर 0। अब यहां से देखो बच्चे, यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा a2 क्या आया, 4 आया, b2 क्या आया, 3 आया, और c2 क्या आया, 8 आया। अब हमें क्या करना है, हमने क्या कहा था, अब हम लेंगे रेशियो किसका, a1 डिवाइड बाई a2 का, b1 डिवाइड बाई b2 का, और c1 डिवाइड बाई c2 का। तो बच्चे पहले हम a1 और b1 का निकाल लेते हैं, a1 a2 b1 b2 का निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, 2/4 मीन्स 1/2, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चा, यहाँ पर आएगा 4/3। तो बच्चे बताओ, क्या यहाँ पर a1 a2 b1 b2 के बराबर है, हाँ या ना। अगर हम आपसे पूछे कि जो रेशियो हमने निकाला है a1 a2 का और b1 b2 का, क्या ये दोनों बराबर हैं? गुड इवनिंग बच्चे। क्यों है बराबर, एक 1/2 आ रहा है, दूसरा 4/3 आ रहा है, नहीं है ना बच्चे, नहीं बराबर है। तो ये कौन सा वाला केस हो गया, पहला वाला केस, जहां पर a1 और a2 क्या नहीं होते थे, बराबर नहीं होते। और जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं बच्चा, तो इस वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस वाली कंडीशन को कहते हैं कि आपकी जो रेखाएं होंगी वो कैसी। अभी आ रही है बच्ची आवाज, अच्छा ओके आ रही है, ठीक है। तो कहाँ तक सुन लिए थे तुम लोग? मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ से बंद हो गया है। मैम स्क्रीन में दिख रही है। हाँ अभी रीशेयर कर, अच्छा। क्यों बच्चा, कहाँ तक आई थी आवाज, कहाँ तक आपने सुन पाया था? हम ये पूरा, ये वाली स्लाइड एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी तो हम आपको बता ही चुके थे कि a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2 के बराबर नहीं था। तो ये वाला हम दोबारा बता देते हैं कि क्या है। अच्छा, प्रतिच्छेदी रेखा तक आ रही थी, ओके ओके, फिर तो ठीक है। तो फिर तो पूरा ही आया। बेसिकली बच्चे हम क्या कहना चाह रहे थे कि अभी इस तरह का जब हमारा a1 a2 डिवाइड बाय b1 a1 डिवाइड बाय a2 b1 डिवाइड बाय b2 का जो रेशियो होता है वो इक्वल नहीं होता, बराबर नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस केस में जो समीकरण युग्म है वो सिर्फ और सिर्फ एक हल देगा, या फिर आप कह सकते हो एक अद्वितीय हल देगा।
ठीक है। और इसका मतलब होता है कि अगर हम रेखा युग्म देखेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका इस तरह की प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। ओके, और जब हल होता है तो वो संगत रेखा युग्म तो होता ही है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि A1 अगर हम रेशियो निकाल ले तो हम क्या बता सकते हैं, हम आपकी एक से ज्यादा चीजें बता सकते हैं। पहला क्या बता सकते हैं, कितने हल होंगे। जैसे यहाँ पर हम, अगर हमें पता होता कि A1 डिवाइड बाई A2 B1 डिवाइड बाई B2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो अद्वितीय हल होंगे, मतलब केवल और केवल एक ही हल होगा। दूसरा हम क्या बता सकते हैं कि कैसा ग्राफ बनेगा, तो जब एक हल होगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं ग्राफ बनते हैं। और तीसरा हम क्या बता सकते हैं, हाँ बच्चा, तीसरा हम बता सकते हैं कि जो हमारा रेखा युग्म होगा वो, या समीकरण युग्म होगा, वो संगत युग्म होगा। ठीक है, मतलब वो हल दे रहा है, इसका मतलब है वो संगत युग्म होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हम बात करेंगे यहाँ पर। अभी तुम लोग खुद ट्राई करो, मैं बताती हूँ कि यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर हमको A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू निकालनी है, फिर उनका रेशियो निकालो और मुझे बताओ कि कौन कौन सा बराबर आ रहा है और कौन कौन सा नहीं आ रहा है। क्या वो सारे बराबर आ रहे हैं, या फिर दो बराबर आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है, या फिर कुछ भी बराबर नहीं आ रहा है, ये तुम लोग ट्राई करो और बताओ। और ये भी देखना है कि क्या ही रेशियो आएगा। राइट बच्चे, ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। नहीं बच्चा, समांतर नहीं होती, समपाती होती है। समांतर तो जब होता है ना, जब सेकंड वाला बराबर नहीं होएगा। हाँ, समपाती करेक्ट है। ओके बच्चे, हाँ, अनेक सोल्यूशन होंगे, या फिर हम अपरिमित हल भी कहते हैं। वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। वेलकम बच्चे, चलो देखते हैं। अभी जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, जिसने नहीं करा है वो देख लेगा। ये हमारा A1 है, क्योंकि A1x प्लस B1y प्लस C1 से कंपेयर करना है। तो A1 की जगह पर क्या आ रहा है, 2। हम उसके साथ लिखते हैं संख्याओं के चिन्ह के साथ, लेकिन सब प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 4। ये A2 कितना हो जाएगा बच्चा 4, B2 कितना हो जाएगा 16 और C2 कितना हो जाएगा 8। अब हम अगर रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा बच्चा, 2/4, मतलब 1/2। इसका रेशियो निकालेंगे तो 8/16 मीन्स 1/2। और इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/8 मीन्स 1/2। तो हमने देखा कि A1 डिवाइड बाई A2 का रेशियो, मतलब A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2 और C1 डिवाइड बाई C2 जो है, वो सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, 1/2 ही आ रहा है। तो बच्चे इस केस में कि अगर हमारे सारे रेशियोज बराबर आते, सारे गुणांकों के रेशियोज बराबर आते हैं, तो उस केस में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, या फिर अपरिमित हल भी बोल सकते हो डायरेक्ट, या अनेक हल बोल सकते हो, एक ही बात होती है। तो अपरिमित अनेक हल होते हैं, ये आप कह सकते हैं। और जब हमारे अनेक हल,
तो इसका मतलब क्या है कि ग्राफ रेखाएं जो है वो एक से ज्यादा बिंदुओं पर मिल रही होंगी या अनेक बिंदुओं पर मिल रही होंगी। तो ऐसी रेखाएं जो एक से ज्यादा बिंदुओं पर मिल रही होती हैं कौन सी होती है? समपाती रेखाएं होती हैं। और जब हल होता है तो कैसा रेखा समीकरण होता है या समीकरण का युग्म होता है? संगत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। तो अगर अनेक हल है या फिर आपका एक हल है तो वो क्या होता है? संगत। हमें कैसे याद रखना है कि अगर a1 डिवाइड बाई a2 और b1 डिवाइड बाई b2 बराबर नहीं है, दैट मीन्स कि वो आपका क्या होता है? उसका मतलब एक हल है, अद्वितीय हल है। और सब बराबर है, एक भी बराबर नहीं है, एक हल। अगर सब बराबर है तो फिर अनेक हल। और लास्ट वाला केस की बात कर लेते हैं हम बच्चे। लास्ट वाले केस में क्या होता है कि हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर ये दो बराबर होगा, तीसरा नहीं होगा। ठीक, तो अभी तुम लोग चेक करके बताओ क्या ये यही वाला केस है या फिर नहीं। क्या करना है? A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू निकाल के उनका रेशियो बताओ कितना आएगा। और क्या ये इसी तरह आ रहा है कि A1 A2 का रेशियो बराबर होगा B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं होगा। चलो जल्दी से ट्राई करो। ओके ओके, यस बच्चे। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चे संगत असंगत नहीं बताना है, यहाँ पर बेसिकली हल बताना होता है। तो अभी आप ये बता सकते हो कि अगर समांतर रेखाएं हैं तो किस तरह का हल होगा। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले इसको करते हैं कंपेयर। कंपेयर करेंगे तो पहले वाले समीकरण को किससे कंपेयर करते हैं? इसको कंपेयर करेंगे हम a1x, बोलो a1x प्लस b1y प्लस c1 से। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। अभी दूसरा वाला देखते हैं बच्चे। दूसरा वाला क्या है आपका? 2x, सॉरी 4x प्लस 16y प्लस 7 बराबर 0। इसको हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से। ठीक है, a2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। b2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 16। और c2 इक्वल टू कितना हो गया? 7। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं बच्चे। अभी हम a1 डिवाइड बाई a2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/4 मीन्स 1/2। ठीक है, b1 डिवाइड बाई b2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 8/16। तो यहाँ पर भी कितना आ गया? 1/2। लेकिन c1 डिवाइड बाई c2 करेंगे तो कितना आ गया? 4/7। ये तो कटेगा नहीं, तो नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि a1 डिवाइड बाई a2 जो है वो b1 डिवाइड बाई b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 डिवाइड बाई c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस वाले केस में जब हमारा इस तरह से होता है कि पहले दोनों वाले रेशियो बराबर हो लेकिन तीसरा ना हो, तो इस वाले केस में बच्चे जो रेखाएं बनती हैं वो कैसी बनती हैं? वो बनती हैं समांतर रेखा। अभी समांतर रेखा कहीं मिलेंगी तो है नहीं। तो जब
मिलेंगी नहीं तो इसका मतलब है कि कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा बचा तो इसका मतलब है वो क्या होगी, असंगत समीकरण युग्म होंगे। ओके, चलो मैं रिपीट करती हूँ इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से बेसिकली सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो जाते हैं। कि हम क्या करेंगे, देखो जब भी हमारा इस तरह से क्वेश्चन आए कि बताओ कि वो अद्वितीय है या फिर अपरिमित हल है या फिर कोई भी हल नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं गुणांक a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो रेशियोज निकाल लेते हैं हम उसके, कि a1 डिवाइड बाई a2 निकाल लो, b1 डिवाइड बाई b2 निकाल लो, c1 डिवाइड बाई c2 निकाल लो। इतना तो हमने कर ही लिया। फिर हम देखेंगे कि जो पहला और दूसरा वाला रेशियो है, मीन्स a1 डिवाइड बाई a2 और b1 डिवाइड बाई b2 वाला रेशियोज अगर बराबर नहीं है तो ऐसी कौन सी रेखाएं बनती है, इनका रेखा युग्म जो होता है वो प्रतिच्छेदी रेखा युग्म होता है, और इनका सिर्फ और सिर्फ कितना हल होता है, एक हल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक है। अभी अगर दूसरा केस क्या हो सकता है, अभी कुछ भी बराबर नहीं था, अब दूसरा क्या है, सब बराबर है। जब सब बराबर होते हैं तो उस केस में जो हमारी रेखा होती है वो कैसी होती है, संपाती होती है। कैसी होती है बच्चे, संपाती। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक बनी होगी। अभी जब एक से ज्यादा बिंदु मिल रहे हैं तो उसका क्या होगा, अनेक हल होंगे, या फिर कभी कभी शॉर्ट में अपरिमित हल भी लिखा रहता है, या अपरिमित रूप से अनेक हल लिखा रहता है। अभी तीसरा वाला केस क्या होता है बच्चे, कि हमारा जो a1 a2 का रेशियो आया वो तो बराबर आया b1 और b2 के रेशियो का, पर c1 और c2 बराबर नहीं आया। उस केस में हमारा क्या रहता है, समांतर रेखाएं रहती है। उस केस में हमारा क्या रहेगा बच्चे, समांतर रेखा किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है तो वो आपका कोई हल नहीं देती, ठीक है। बस हमको इतना याद रखना है, और फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह से आते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा? ओके, कोई डाउट नहीं है तो हम फिर क्वेश्चन करते हैं किस तरह से इसका क्वेश्चन आता है। मतलब डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ देख के पूछ लिया जाए, इसी रूप में देख के पूछ लिया जाए, पर मोस्टली इस तरह से क्वेश्चन ना आके आपको क्या करते हैं, आपको प्रॉपर संख्याएं देते हैं। जैसे मान लो दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0, और पूछा गया है कि बताओ ये इनमें से कौन सा सही है। जैसे लिखा है कि बताओ ये कौन सा हल होएगा, इसके कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होगा मीन्स एक हल होगा, या फिर अपरिमित हल होंगे, अब ठीक है, अपरिमित हल होंगे, अपरिमित मतलब एक से ज्यादा होंगे, या फिर आपका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आता है तो वैसे ही करना है जैसे अभी हमने समझाया आपको, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का निकाल लो। आज फिर हम क्या करेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे। फिर देखेंगे अगर दोनों a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कोई हल नहीं है, सॉरी एक हल है, अद्वितीय हल है। और अगर सब बराबर आ रहे हैं तो अपरिमित हल है, ठीक है, या अनेक हल कह सकते हो। और जब हमारा क्या रहता है, a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2 के बराबर आ रहे हैं लेकिन c1 डिवाइड बाई c2 के बराबर नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या होता है, कोई हल नहीं होता। ओके बच्चे, वेरी गुड। नहीं, रेखा टाइप नहीं बताना बच्चा, बस आपको यही बताना कि अद्वितीय हल है, अपर में है और कोई नहीं है। बच्चा ये टॉपिक सही है क्या मैम? क्या बच्चा? मैम जो मैंने समझा वो सही है क्या? बच्चा मुझे सही से दिखा नहीं, मैं मुझे इतना ही दिखा कि आप दिखा रहे थे कुछ, आप दोबारा दिखा सकते हो बच्चे। ओके मैम। या ओके बच्चा, हाँ ठीक है बच्चा। बाकी बचे जल्दी से आंसर करो कि अद्वितीय होगा, पर में होगा, या फिर कोई भी नहीं होगा।
दो बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। ओके ओके ओके, चलो देखते हैं। इसका क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 को हम कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तो मतलब सॉरी 1 1। तो a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, b1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 और c1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ पर देखो a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, b2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 और c2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -18। हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालोगे बच्चे तो क्या आ जाएगा, a1 और a2 का रेशियो जो आएगा वो आएगा 2/4 मीन्स 1/2 और B1 और B2 का रेशियो क्या आएगा 3/6 मीन्स 1/2 और C1 और C2 का रेशियो क्या आएगा बचा -9 बटे -18 तो ये 0 माइनस माइनस करके 1/2 आ जाएगा। ये माइनस का था बच्चे, ठीक। तो सब बराबर आ रहा है ना बचा। तो क्या होता है कि जब हमारे सारे रेशियोज बराबर होते हैं कि a1 डिवाइड बाई a2 बराबर है v1 डिवाइड बाई v2 के और ये बराबर है c1 डिवाइड बाई c2 के, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर आपकी रेखा तो समपाती होती है लेकिन आप यहाँ पर क्या कहते हो कि अपरिमित हल होते हैं या अनेक हल होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि अगर हमारा a1 a2 बराबर है v1 v2 के लेकिन ये c1 c2 के बराबर नहीं, तो इस केस में क्या होता है बच्चा, इस केस में आपके जो हल होते हैं वो आपके होते हैं, यहाँ पर कोई हल नहीं होता। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपका आता है कि a1 और a2 अगर बराबर ही नहीं है b1 b2 के, तो इस केस में क्या होता है बच्चा, इसमें आपका यूनिक हल होता है मीन्स अद्वितीय हल होता है। मैम ये लास्ट वाला वापस समझाना। लास्ट वाला बचा है कि अगर हमने a1 डिवाइड बाई a2 निकाला और b1 डिवाइड बाई b2 निकाला वो बराबर नहीं आया, ठीक है, तो उस केस में कितने हल होते, क्या हल होते हैं, एक हल होता है जिसको हम एक अलग नाम से जानते हैं जो कि होता है अद्वितीय हल। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस में करते हैं लेकिन पोल में करेंगे। दिया गया है a1 डिवाइड बाई a2 बराबर b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए, इसके जो हल होंगे वो अद्वितीय हल होंगे, या फिर बी अपरिमित अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या फिर सी कोई हल नहीं होगा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं।
चलो इसका आंसर पोल में करना है बच्चा। ओके वेरी गुड। 5 बच्चों का सही है, 6 बच्चों ने आंसर दिया है। मैम वो दिखाने वाला नहीं आया जिसमें देखते हैं कि किसका सही किसका गलत है। एक सेकेंड बच्चे, मैं अभी देखता हूँ क्यों नहीं आया। हो सकता है नेट की वजह से नहीं, दोबारा मैं लॉन्च देखता हूँ। अभी देखो, अभी आया। यस मैम आ गया। 6 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। बच्चा ध्यान से करो। बचे 2 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है और 4 बच्चों का गलत है। चलिए 5 4 3 2 और 1। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। और मैं कंडीशन फिर से बता रही हूँ बच्चे, ध्यान रखना कि हमें क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो हमने रेशियोज निकाले A1 A2 B1 B2 और C1 C2। तो अगर ये सब बराबर है, ठीक है, अगर ये सब बराबर है तो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो समपाती रेखाएं एक के ऊपर एक बनी और इसके अपरिमित हल है। ठीक है, या फिर कह सकते हो अनेक हल है। दूसरा क्या हो सकता है कि हमने A1 A2 निकाला और B1 B2 निकाला और ये बराबर ही नहीं है, आगे तो छोड़ो यही बराबर नहीं है, तो क्या हो सकता है, इसका मतलब होता है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक हल है जिसको हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अद्वितीय हल भी कहते हैं। और लास्ट वाला क्या होता है कि अगर हमारा A1 A2 और A1 डिवाइड बाई A2 और B1 डिवाइड बाई B2 जो है वो तो बराबर है, लेकिन C1 डिवाइड बाई C2 बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या होता है बच्चा, उस केस में आपका होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ मतलब कोई भी हल नहीं होता, जीरो हल होते हैं, तो कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर सब बराबर है तो अपरिमित हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अगर कुछ भी बराबर नहीं है तो एक हल होता है। और जब हमारा पहला दूसरा तो बराबर है, A1 डिवाइड बाई A2 और B1 डिवाइड बाई B2 तो बराबर है, लेकिन C1 डिवाइड बाई C2 बराबर नहीं है, उस केस में आपका क्या होता है, उस केस में आपका कोई भी हल नहीं होता। तो बच्चा इसको ध्यान रखेंगे। और पुराने वाले क्वेश्चन में क्या था कि A1 A2 और A1 A2 और B1 B2 तो बराबर था, लेकिन C1 C2 नहीं था, तो इसका मतलब इसके कोई हल नहीं होंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2017 2017 का बोर्ड का क्वेश्चन ही है आपके।
ध्यान से क्वेश्चन करेंगे बच्चे, जल्दी में गलत नहीं करना। एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट है आपका आंसर। पांच बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है। छह बच्चे का सही है अभी। पांच बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। नौ बच्चों ने आंसर दिया है, सात बच्चों का करेक्ट है। बाकी बचा जल्दी से आंसर करो। तीन बच्चे बचे हुए, बचा लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं। बचा जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं हम बच्चे। जो दो बच्चे बचे हुए हैं आंसर कर देंगे। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। चलिए 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने आपको बताया था कि जब हमारा क्या होता है, जब हमारा सब इक्वल होता है, कि सारे रेशियोज इक्वल है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है कि संपाती रेखाएं, संपाती रेखाओं का मतलब क्या होता है, अपर में तल होता है, एक हल होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अगर ये बराबर नहीं होता, ये इस तरह होता, तो आपका क्या होता बच्चा, यहाँ पर आप फिर आपका आंसर होता कि ये आपका कोई हल नहीं है। ठीक है। और अगर इस तरह से दिया होता कि पहला दूसरा ही बराबर नहीं है, तो मतलब पहला वाला रेशियो दूसरे वाले रेशियो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक हल होता है। बस इतना याद रखेंगे बच्चे। हाँ, सी करेक्ट आंसर था। एक और क्वेश्चन करते हैं। वेरी गुड। चार बच्चों का सही है बच्चे। बच्चे बाकी बच्चे आंसर कर दो जल्दी से। पांच बच्चों ने आंसर किया है,
6 बच्चों ने, 5 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे ने गलत करा हुआ है। आठ बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 30 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे, जिन्होंने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चे का करेक्ट है, 1 बच्चे ने गलत करा हुआ है और अभी भी 3 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें हम। जिसने नहीं किया है आंसर वो कर देगा बच्चा। 5, 4, 3, 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चे का गलत है। देखते हैं बच्चे, ये सीधा सीधा है, आपको हमने अभी बताया था कि जब हमारा पहला वाला रेशियो दूसरे वाले रेशियो के बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब है वो कैसी रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है कि इनका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। अभी एक हल है, यूनिक होता है ना, मतलब एक ही हल है, तो अभी उसके जैसा कुछ भी नहीं होएगा। और जब उसके जैसा कुछ नहीं होता तो हम उसको अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है, अभी कोई हल नहीं होने का मतलब क्या होता है बच्चा, हम रिपीट करें ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पर अगर कोई हल नहीं होता बच्चा, सॉरी A2, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई हल नहीं होता तो ये C1 और C2 के बराबर नहीं होता। और अगर अपरिमित हल होता है तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर सारे ही बराबर होते। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको ट्राई करो कि उसके कितने हल होंगे। दिया गया है 2x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। और यहाँ पर दिया गया है 4x माइनस 11y और 20 बराबर 0। बताओ इसके कितने हल होंगे, कौन सा हल होगा। मैम ये 4 है क्या 2 के नीचे? हाँ बच्चा 4 है। ओके ओके बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। ओके वेरी गुड, चलो देखते हैं। अभी यहाँ पर देखो A1 A2, हाँ बच्चा करेक्ट है आपका आंसर। यहाँ पर देखो A1 B1 C1, A2 B2 C2। ठीक है, तो अभी A1 क्या हो गया 2, और भी A2 क्या हो गया 2, कितना आया 1/2। ठीक है, अभी B1 कितना हो गया बच्चे -3, और ये कितना हो गया -11, तो 3/11। तो अभी 1/2 और 3/11 तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, A डिवाइड बाई A2 और B1 डिवाइड बाई B2 बराबर नहीं है। इस तरह की जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती हैं। और इसके जो हल होते हैं वो क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, चलो
अभी एक दो क्वेश्चन हम और पोल में करते हैं। ओके, 4x माइनस 2y प्लस 11 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 20 बराबर 0 के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? इसको पोल में करना है। मैं अभी आपको पोल ऑन करती हूँ कि अद्वितीय है या फिर ये अपरिमित है या फिर इनका कोई हल नहीं है या फिर डी निम्न में से कोई नहीं। चलो इसका आंसर पोल में करेंगे। मैम मेरा तो स्टॉप हो गया, वो तो दिख ही नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा बच्चा? नहीं, लिखना नहीं है, पोल में करना है बच्चा। नहीं मैम ये नहीं कह रही मैम, ये आपने बोला ना जो एकदम वो है ना स्क्रीन में नहीं दिख रहे। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चा, एक बार रिज्वाइन कर लो, हो सकता है नेट का कोई इशू। कर स्क्रीन तो लिया? दिख रहा, जो लिख रहे वो नहीं दिख रहा, वो सिर्फ एक अटका हुआ है। अच्छा, फिर वेट कर लो बच्चा, वो शायद थोड़ा फ्रीज हो गया होगा। आपका नेट खत्म तो नहीं हो गया? क्योंकि उस केस में भी हो जाता है बच्चा। ओके मैम। हम्म, मैम कितने बच्चों का सही है? एक सेकेंड बच्चे। एक बच्चे का ठीक है बच्चे। बच्चा ध्यान से करो, गलत कर रहे हो आप लोग। अभी भी एक बच्चे का ठीक है, अभी दो बच्चों का ठीक है। अभी भी दो बच्चों का ठीक है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 20 सेकेंड और दे रहे बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ इसका आंसर। बच्चा जल्दी आंसर करो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करता हूँ। चलिए, 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो क्या होगा, ये हमारा ए है, ठीक है, सबको ही पता है ये ए है, ये बी है, तो 4/2।
तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, -2 और यहाँ पर कितना है बच्चे, ये हमें दिख रहा है कि -2। यहाँ पर अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो जहाँ कोई संख्या नहीं होती वहां क्या होता है, उल्टा लिख दिया मैंने, ये 2 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस माइनस कट गया, 2 हो जाएगा। अभी 11/20 सी और सी का करेंगे तो देखो ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, मतलब a1 डिवाइड बाई a2 तो बराबर आ रहा है b1 डिवाइड बाई b2 के, लेकिन c1 डिवाइड बाई c2 के बराबर नहीं आ रहा है। ये किसकी कंडीशन है बच्चे, ये कंडीशन है जब कोई भी हल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि कोई हल नहीं है। ओके, ये याद रखना, जब a1 डिवाइड बाई a2 बराबर होता है b1 डिवाइड बाई b2 के, पर c1 डिवाइड बाई c2 के बराबर नहीं होता, उस केस में उसका कोई भी हल नहीं होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन और करता है, लास्ट क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, आराम से कर लो। मैम क्वेश्चन बोल दो, मैं क्वेश्चन नहीं लिख लूंगी। ओके, क्वेश्चन है बचा 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन है मैम 6x पर क्या है, -3y -3y प्लस 10 प्लस 10 आगे बराबर 0। ये पहली इक्वेशन है। अभी 2 इक्वेशन होती है ना ऐसे क्वेश्चन में, दूसरी इक्वेशन है 2x क्या माइनस मैं 2x वापस बोल 2x 2x आगे माइनस y प्लस आगे 9 बराबर मैम 0। ओके मैम, यहाँ पर मतलब आप वन मतलब वाई लगाओ, इसका मतलब ये होता है क्या, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन आएगा। हाँ हाँ बच्चा, वही होता है इसका मतलब। ओके मैम। Okay. फिर हम ऑप्शन बता देंगे, निकाल लो आपके किस तरह का हल है। ऑप्शन में है, ऑप्शन बता देती हूँ मैं, छोटा छोटा लिख लो। पहला वाला ऑप्शन है अद्वितीय हल, दूसरा वाला है कि कोई हल नहीं है, तीसरा है अपरिमित, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप निकाल लो, आप कहोगे तो मैं ऑप्शन रिपीट कर दूंगी। 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। आठ बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, बाकी बचे 3 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं। ओके चलिए, 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 5 बच्चों का गलत है। देखो बच्चे, यहाँ पर ए क्या है 6,
ठीक है। बी यहाँ पर ये क्या है 2, ठीक है। ये कितना आ गया 3 आ गया। अभी दो इसमें देखते हैं ये कितना है -3 और ये कितना है -1, कितना आ गया 3 आ गया। तो ये हमें पता है कि A1 डिवाइड बाई A2 बराबर है B1 डिवाइड बाई B2 के, ठीक है। अब C1 और C2 देखते हैं तो ये 10 है, ये क्या है 9, तो ये तो बराबर नहीं है। तो जब हमारा 2 बराबर होते हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता है, मीन C1 C2 बराबर नहीं होता है, तब इसका क्या मतलब होता है कि इसका कोई भी हल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, अभी यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास। बस काफी समझा दो। ओके, देखो हमने क्या करा,